तो आप लोग क्या करना, जो सिलेबस आएगा उसका वो कहाँ तक आएगा पता है? उस सिलेबस आएगा आपका एरोमेट्रिसिटी तक, जो मैंने कल लास्ट पढ़ाया था आपको, कल तक का सिलेबस आएगा, पूरा आइसोमेरिक, पूरा जीओसी, ठीक है ना, सब कुछ आएगा पढ़ लेना। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा। हेलो, क्लियर है? यस सर। जल्दी से आ जाएं फिर सभी लोग, फिर स्टार्ट करें। बता देना जब सभी लोग आ जाएं, मुझे यहाँ तो समझ ही नहीं आता है कितने लोग जुड़े हैं। और बताओ, कुछ चेंजेस करने हो? कुछ हाँ सर, वो नोट्स क्या के नोट? चेंज सर, मतलब जो रिटन नोट्स होते हैं जो सीबीएसई के लिए जरूरत है। रिटन नोट्स यार, रिटन नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? रिटन नहीं है नोट्स किसी के पास? सर मतलब वो केल्विन का कंटेंट डाउनलोड है, पड़ा हुआ है ना? थोड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज करो भाई, पूरा कंटेंट पड़ा है ऐप पे, उठाओ काइट से एप्लीकेशन से। सर वो इतनी देर तक स्क्रीन के आगे बैठते हैं, क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर देखना। हैंड रिटन नोट्स, अब उसको देखो करते हैं कुछ जो वैसे मुश्किल है हो जाए। हैंड रिटन नोट्स किसी बच्चे के कराते हैं, कोई मिलता है बच्चा, यदि बनाए होंगे उसने तो मंगवा देंगे तुम्हारे लिए। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ पुराने बच्चों से, ठीक है? तो मिल जाए तो अच्छी बात है। जुड़ गए? कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? सर अब जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, 17 हो गए। जल्दी 17 हो गए तो जल्दी जुड़ जाए फिर स्टार्ट करें। कहाँ तक हो जाता तुम्हारा? सर माइनस आई इफेक्ट। बता दिया था मैंने ना। यस सर, उसका ऑर्डर भी बता दिया था। अच्छा, ऑर्डर ही बता दिया, ठीक है ठीक है। तो आज हम देखते हैं, अच्छा जैसे आपको मान लो इसमें और इसमें बात आ जाए, एन इसकी बात आए, देखो जैसे क्वेश्चन दूं मैं आपको, मैं आपसे पूछूं एन दे दिया और एन प्लस दे दिया, और आपसे पूछा जाए यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सर एन। एन पॉजिटिव। एन पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये पढ़े होगे ना तुम लोग, ये यस इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। ज्यादा हाँ होगा। हाँ एक सर। बात पढ़ी होगी आपने, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, समझते हो? टेंडेंसी। घर के बाहर करीना कपूर आ जाए या चलो आलिया भट्ट आ जाए तो क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना? तुम फिर चले जाओगे देखने के लिए, है ना? समझ रहे हो? अच्छा, अब जैसे मान लो इसमें बताओ, जैसे इस तरीके से दे दिया जाए आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ ले, ए माइनस, ए-2, ए-, ए+2, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो बताओ। A+2। A+2। ये तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। आगे सभी लोग? यस सर। कितने जुड़े? सर 20 बच्चे हैं। अच्छा, कम है अभी? बच्चे पेपर देने गए हैं क्या कुछ? कल 26 थे ना? यस सर, कुछ के चल रहे हैं पेपर भी। कोई नहीं कोई नहीं, तो करें स्टार्ट अपन। यस सर। एप्लीकेशन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, मैं यहीं पे सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है आपका कार्बोकटायन। क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2, ठीक है? अच्छा, शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कैसा मॉलिक्यूल होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल। 3 सिग्मा है ना, इसलिए sp2 हो गया। अच्छा, शेप हो गया ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 120। कैसा हो जाएगा? कितना क्लियर है? अच्छा, जो ये जितने भी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये कैसे? ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। कैसा है ये? अनस्टेबल, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा? उतनी अनस्टेबल होगा।
मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करना हो, कम करना हो। तो कम करने के लिए क्या होना चाहिए, कौन से ग्रुप होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, कम। कम होगी, ठीक है ना। जितनी कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे यदि हम ऐसे ग्रुप जोड़ दें जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, होगी। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो हम ऐसे ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप कौन से होंगे जो प्लस आई इफेक्ट को शो करते होंगे, ऐसे ग्रुप कौन से होंगे, प्लस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। क्यों, सर क्यों है ये, क्या था सर ये क्यों है, मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो वही स्टेबिलिटी। तो कह रहा हूँ मैं, प्लस आई इफेक्ट क्यों, जब प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यदि मान लो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जितनी कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही जगह जाम लगते जा रहा है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कोई जोड़ दूं, कोई भी ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा, यस सर। है ना। तो जो पहले से पॉजिटिव था और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, बताओ। सर ये फिर बहुत और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इतना क्लियर हो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ यहाँ पे, इससे सिंपल नहीं है। मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इतना क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। पता है ना इंडक्टिव इफेक्ट, हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या शो करते थे, माइनस आई इफेक्ट शो करते थे, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे वो क्या होते थे, बोलो बोलो, प्लस आई इफेक्ट शो करते थे। प्लस आई इफेक्ट। है ना, प्लस आई इफेक्ट, है ना। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, लिख लिया इतना। यस सर। यस सर। सर वो एनसी क्या लिखा हुआ है अपने ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज, लिख लो इतना जल्दी से, फिर हम बताते हैं। वो अच्छे से पढ़ लेना, और आज तुम लोग क्या करना, पिछले पलटते जाना, ठीक है ना, पीछे देखते जाना, ऑर्डर देख लेना, ठीक है ना, ये देख लेना, आज नकल कर लेना, ठीक है। कल तुम्हें अकल आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। अभी मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूंगा, ऐसे ही मैं किसकी बात करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की भी बात करूंगा, एक एक करके सीखेंगे। हो गया सर। आगे बढ़े, कितने लोग जुड़ गए हैं सर 19। 19। तो देखो, आकाश आया आज, नहीं आया, इशिता नहीं आई, अखिला भी Yes, नहीं। sir. अच्छा ये ठीक है, अब मुझे नाम दो, अपने नाम बताते जाओ, बोलते जाओ, सभी लोग तुम्हें याद हो जाएंगे नाम, है ना। कुछ शुभम आया है शुभम का तो मैंने यस सर। देवेश आया है, मैंने उसका भी देखा था, ठीक है। देखो देवेश आया है, यस सर। ठीक है। देखो बेटा, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या, जैसे मान लो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूं, जैसे मान लो आपको CH3 TH2 प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH3 CH प्लस CH3 लगा दिया, है ना। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया CH3
प्लस CH3 लगा दिया। अब बताओ बच्चा पार्टी, तीसरे वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरे वाला सबसे ज्यादा stable समझ में होगा। आ रहा क्यों? अच्छा एक इलेक्ट्रॉन बात, डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, तो मतलब ऐसे भी बोल सकते जितना ज्यादा प्लस आई है, मतलब तो ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है बच्चा पार्टी? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्योंकि क्या है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट को बहुत ज्यादा शो करता है। और मैंने बताया था जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे एक कार्बन जुड़ा हो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बोकैटायन। समझना अच्छे से, इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 डिग्री। जब पॉजिटिव चार्ज इस पे उससे 2 कार्बन जुड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, सेकेंडरी कार्बन। पढ़ा है सर सेकेंडरी? आपने वो हाइड्रोजन के उसमें बताया था। हाँ बिल्कुल सही, सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा 3 कार्बन जुड़े होंगे तो बोलो, टर्शियरी कार्बोकैटायन मतलब 3 डिग्री। जो नाम से जो नंबर से तो पता चल रहा, 1 डिग्री मतलब 1 कार्बन जुड़ा हुआ, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन जुड़ेंगे, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन। तो हम यदि बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जनरली, तो अच्छा इससे पहले भी मैं CH3 प्लस लगा देता तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती? सबसे कम होती या नहीं होती? बताओ। है ना? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? टर्सरी वाला, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? टर्सरी वाला। इन जनरल याद रख लोगे ये चीज? बताओ। यस सर। अच्छा आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना? हाँ बेटा मैंने लिखाया था, मैं पीछे देखो आप, मैंने बोला था ऑल एल्काइल तो प्लस आई इफेक्ट, और वहां पे मैंने CH3 लिखा था। वो कैसा ग्रुप था? बोलो। ठीक है, एल्काइल मिथाइल ग्रुप। आगे बढ़े। यस सर। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं यहाँ पे, आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देता हूं मैं यहाँ पे। CH2 प्लस, ठीक है ना? आपको ऑर्डर बताना है इसका ज्यादा होगा, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर ये क्या लिखा है आपने? NH3 प्लस सर नीचे ONA। बताओ अच्छा पार्टी, सर बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला। क्यों? O माइनस का क्या होता था? सबसे ज्यादा क्या होता? बी के बाद कौन सा आएगा बताओ? बी के बाद सर हमारा आएगा सी। सी, वेरी गुड। सी के बाद ए। क्यों ए क्यों बाद में आया? क्योंकि कैसा फैक्ट शो करता है? देखो ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस आई इफेक्ट। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा उतनी कम क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कैसा शो करता है? इसका O माइनस का सबसे ज्यादा क्या होता था? प्लस आई इफेक्ट होता था। प्लस आई इफेक्ट होगा E सबसे ज्यादा होगा, फिर सी, फिर ए। ये क्लियर हो गया? ऑर्डर देखो पीछे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ? आगे बढ़े। यस सर। अब हम इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन देख लेंगे अपन। अब कार्बेनाइन को भी समझ लेते हैं। कार्बेनाइन, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे कार्बेनाइन का, क्योंकि आपको याद रहेगा। आपको कार्बेनाइन का क्या बताना, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बताना है, ये सब आपको बताना है। ठीक है ना? क्या बताओगे आप? जो होमवर्क है ये कार्बेनाइन की, क्या बताओगे आप मुझे? हाइब्रिडाइजेशन, शेप, है ना, कितने सिग्मा, ये सब आप मुझे बताओगे। अच्छा
ये भी कैसे होते हैं, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी कैसे होता है अनस्टेबल है, सब इंटरमीडिएट है। ये भी कैसे होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? यदि हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? देखो कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ रहे हो ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम, कार्बन आयन। तो देखो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ध्यान रखना, उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अच्छा, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्यों? देखो बेटा, आपको क्लियर भी हो रहा होगा, हमें क्या नहीं बढ़ाना है यहाँ पे, बताओ सेंटर पे हमें क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, कम करना है। तो देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा दूं, जो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, समझना है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो क्या होगा बताओ, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, वो अपनी तरफ ले लेंगे। तो वहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब क्या नहीं हुआ, जाम नहीं लगा हुआ एक तरीके से, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या नहीं हुआ, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप कौन से होंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले। इतना क्लियर हो गया? चलिए बताओ। यस सर। तो देखो जैसे अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़े अच्छे अच्छे। अब मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी पूछ सकता हूँ। आपको क्या होमवर्क है पता है ना, क्या होमवर्क है बोलो? इसका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, शेप, सब कुछ बताओगे आप मुझे। नहीं आया तो मुझसे पूछ जरूर लेना नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं ढूंढ पाओ तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है कृष्णा, शुभम, ये Yes, चीज ध्यान sir. रखना, ठीक है, पूछ जरूर लेना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे और सोचो थोड़ा, और भी एक मैंने कुछ तो सोच के दिया होगा ना तुम्हें क्वेश्चन, यस सर। है ना, तो उसको करना, आपको इससे याद भूलोगे नहीं कभी। अच्छा, यस सर, इसीलिए पहले नहीं बताया था। हाँ तो देखो यहाँ पे CH3 माइनस sp3 एडजस्ट करता है, वो भी शो करता है, लेकिन और पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। CH3 CH2 माइनस, ठीक है। अच्छा, CH3 CH माइनस CH3, अच्छा CH3 Ce माइनस CH3, यहाँ भी क्या हो जाएगा। तो चलो बताओ इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, बताओ। यहाँ पे कितने, तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हैं, तो ये तो सबसे कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लगे हैं, इससे ज्यादा तो ये होगा। सर सबसे ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर एक ही होगा आंसर, एक ही सबसे ज्यादा, बी की कम। हाँ तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यदि हम बात करें बच्चा पार्टी, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्सरी कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर उससे कम टर्सरी। वो सर ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसका नाम हम बोल सकते हैं CH3 माइनस, सिंपल सा कार्बन आयन बोलते। कुछ कुछ बुक्स में सैचुरेटेड भी लिखा रहता है, लेकिन CH3 माइनस एज आ मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, उसको आप मिथाइल ऐसे भी बोल सकते हो, नेगेटिवली चार्ज मिथाइल, है ना, इस तरीके से भी बोल सकते हो। लेकिन आपको जनरली प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से पूछा जाएगा, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बताओ। प्राइमरी। उल्टा होता है, ठीक है ना। और कार्बोकैटायन की पूछता तो कैसी होती, जस्ट मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कर लोगे, पहले नोट कर लो तुम, फिर क्वेश्चन कराया जाए आपको। सर इससे पहले वाला एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे भाई। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। अच्छा, ये वाला नोट कर लो।
सर इसकी शेप भी अलग अलग हो सकती है क्या? इसकी कार्बन है। हाँ हाँ, शेप भी अलग हो सकती है, तुम देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं इसलिए अभी नहीं बोला, तुम कल अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा वो काम क्यों दिया, मुझे पता है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है। देखो ऐसे अब मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पूछूं, तो देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको स्टेबिलिटी ऑफ, जब मैं प्लस चार्ज दूंगा तो क्या होगा उसका बताओ, आप क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे मैंने आपको एक ये दे दिया, आपको ऑर्डर बताना है, क्या बताना ऑर्डर? बताओ। सर ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं 6 हो। हाँ, छः छः में पूरा ऑर्डर बताना है, कौन सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। सर आगे। हो गया? सर सबसे ज्यादा 5, सबसे 5, कम 3। 5 से कम 3। यस सर। और कोई आंसर बताओ। सर 3। तो सर सर 3 3 होगा सबसे। 5 सबसे ज्यादा तो 5 होगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। देखो Yes, यहाँ तो sir. माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो माइनस आई इफेक्ट वाला सबसे कम ही स्टेबल होगा, सर इसके बाद 6 आएगा। फिर उसके बाद 6 आएगा, क्योंकि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपको पता है माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है बताओ? क्लोरीन क्लोरीन का। का। तो ये तो सबसे कम होगा। 5 1 6, फिर बोलो। फोर्थ है, सेकंड है। 4। 4, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फिर थर्ड। हाँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं पे, है ना, यदि मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं, कार्बन आयन कर दूं, तब क्या होगी स्टेबिलिटी? अब बताओ। सर इसका उल्टा। कर देंगे। उसको करो क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे मत उल्टा कर दो। सर सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन वाली होगी। कौन सा? क्लोरीन, थर्ड वाला। फिर बोलो। सेकंड। सेकंड, फिर फोर्थ। फोर्थ, फिर सिक्स्थ। सिक्स, फिर यही फर्स्ट होगा और फिर यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। कितना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ये नोट करना है, बोलो भाई। करना है सर। नोट करो। अखिला क्लियर हो गया तुम्हें? Yes, sir. कोई भी इसमें से, पता है आपको नीट में कोई भी इसमें से 3 उठा के दे देगा। अब आप समझ लो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, अकेले एक ही क्वेश्चन में कोई भी 3 उठा के दे देगा, तो कितनी क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें से? सर इन्हीं 6 में से। और क्या मैं बताओ, इसमें तो 50 क्वेश्चन अभी बना दूंगा।
मैं मान लो ये 3 दे दूं पहले, फिर मान लो मैं ये 3 दे दूं पहले, फिर मैं ये 3 दे दूं पहले, फिर मैं ये 3 दे दूं पहले, कैसे भी कर सकता हूँ। नहीं आएगा मतलब, क्या? सर इसके बाहर का नहीं आएगा। नहीं, वैसे तो मेरे हिसाब से आप कोई बुक सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। अब ये मत कहना सर यहाँ पे ब्रोमीन की जगह ONA लगा दिया, ठीक है तो नोट्स के क्वेश्चन। यस सर। आगे बढ़े। इसीलिए बोलता हूँ नोट्स पहले मेरे, मैं बोलता हूँ पहले मेरे नोट्स अच्छे से कर लोगे ना तो आपसे हर बुक सॉल्व हो जाएगी। नोट्स, NCERT, DPP, देन कुछ भी सॉल्व करो जो तुम्हें मर्जी है। MS चौहान, हिमांशु पांडे, जो करना हो वो करो। DK सिंह, जो करना हो वो करो। पहला फिर से बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर बताना है। CH2 माइनस, यहाँ पे हो गया NH3 प्लस, ठीक है। दूसरा दे रहा हूं मैं CH2, ऑर्डर देखना पड़ेगा इसमें आपको, कैसे आपको ऑर्डर याद भी हो जाएगा, इसलिए मैं लिख करा रहा हूँ प्रैक्टिस कि आपको ऑर्डर याद हो जाए। CH2 माइनस ONA, फिर क्या हो जाए CH2 माइनस, फिर ले लिया जाए CH2 माइनस क्लोरीन, CH2 माइनस क्लोरीन। बताओ। सर सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से मतलब कौन सा जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? मैंने बताया है ना आपको, इससे पहले के लेक्चर देखा था तुमने? सर कल वाला देखा था। नहीं देखा था? सर देखा था। देखा था तो फिर क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? बताओ थोड़ा। सर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचने, मैंने और ग्रुप भी लिखा दिए थे तुम्हें। सर मतलब वो याद ही करने पड़ेंगे फिर। हाँ, वो याद ही करने पड़ेंगे। नहीं ऐसे नहीं देखते। बोलो भाई, कौन होगा सबसे ज्यादा? वो टेबल याद ही करनी पड़ेगी। सर फर्स्ट आना चाहिए। फर्स्ट होगा सर। उसके बाद यस सर, फिर सेकंड के बाद सर, थर्ड, यार ओ Sixth. माइनस सिक्स आएगा। सिक्स होगा, फिर फोर्थ, और फिर फिर थर्ड। यस सर। क्लियर हुआ बच्चा पार्टी या नहीं हुआ? सर ये फोर्थ और थर्ड वाला समझ में नहीं आया। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? सर ये वाला प्लस आई, और इसका प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा होता है, देखो कल मैंने लिखाया था। यस सर वो ऑर्डर याद। बेटा ऑर्डर याद ही रखना पड़ेगा, मैं फिर से बोल दूंगा आपको, ऑर्डर वो याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और कुछ आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जैसे ये आ जाए क्वेश्चन, एक तो मैं ही सॉल्व कराता हूँ तुम लोगों को। पहले दिखा दो। अभी हम दिखा देंगे, अब पहले ये क्वेश्चन कर लो। पहले ए बी दे दिया जाए आपको, सी दे दिया जाए आपको, बताओ बच्चा पार्टी कौन होगा सबसे ज्यादा? C फिर B फिर A। बिल्कुल सही। मैंने कल क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट किससे लगता है? डिस्टेंस से। जितना पास होगा डिस्टेंस से। उतनी ज्यादा क्या होगा बताओ? स्टेबिलिटी, है ना। प्लस आई मैंने बताया स्टेबिलिटी होगी। इंडक्टिव इफेक्ट
मैंने कल ही बताया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, डिस्टेंस के। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। अच्छा यदि मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछता यहाँ पे प्लस कर देता तब क्या होता, उल्टा हो जाता। ए फिर बी फिर सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। कार्बोकैटायन वाला समझ नहीं आया। कौन सा समझ नहीं आया भाई? कार्बोकैटायन में जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उतना ही ज्यादा क्या होता था, उतनी कम स्टेबल होता था। क्या होता था बताओ? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, कम होता है। कम होता है। देखो एक बात तो तुम ध्यान से सुनते नहीं हो क्या? हेलो देवेश। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी ना यहाँ पे। अच्छा नहीं, मैं वैसे भी इतनी बार रिपीट करता हूँ, तुम मुझे लगता है तुम तब भी नहीं सुनते हो। थोड़ा ध्यान से सुना करो, बिल्कुल रेगुलरली। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वही चीज होता है जो मैं बता देता हूँ वही पूछ लेता हूँ तुम। क्यों कृष्णा, सही बोल रहा हूँ मैं? क्यों शुभम? कोई नहीं बोलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देवेश क्लियर हो गया बेटा? यस सर क्लियर। अच्छा अब देखो, अब आवाज क्लियर आ रही है देवेश? यस सर। ओके ओके। ये किसने डाउट किसने पूछा था और ये मुझसे देवेश नहीं पूछा था? बोलोगे नहीं? ठीक है चलो आगे Yes. बढ़ो। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं ए बी सी डी में दे रहा हूं, इस पे प्लस चार्ज दे दिया, इस पे प्लस चार्ज दे दिया बी, इसका मतलब समझते हो क्या लगा है? ये मिथाइल लगा है। क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल। मैंने ये बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे होगी? BCA. BCA, वेरी गुड। ये बताओ ये किसको क्लियर नहीं हुआ? बोलो बच्चे पार्टी, किसको क्लियर नहीं हुआ? सबको क्लियर है? देवेश? नो सर, देखो सर बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। शुभम यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और तुम्हारा अखिला? No, sir. देवेश? दो सर। देखो देवेश क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो तुम लोग देखो बेटा, यहाँ पे यदि देखा जाए कितने कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन बनना है बताओ, यदि वैसे देखे जाए सिंपल कौन सा बन रहा है? 3 degree. तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। ये कितने डिग्री बन रहा है? सर ये 1 डिग्री तो है, प्लस से एक यस सर कार्बन बन ये गए। कितनी डिग्री है? 2 degree. 2 डिग्री। समझ में आया? तो कौन ज्यादा हो Yes, जाएगा sir. बोलो? आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. Clear है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। अब थोड़ा मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरीके से दे दिया जाए जैसे आपको ए मिथाइल लगा हुआ है, ये बी सी डी, बताओ। सर ए होगा सर स्टेबल। ये सबसे ज्यादा फिर ऑर्डर बताओ, ऑर्डर तो ए डिस्टेंस बी पे लग रहा सी है, डी। समझ में आ रहा है ना? डिस्टेंस पे लग रहा है। ABCD. पक्का सबको क्लियर है? Yes sir. लॉक कर दिया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
वेरी गुड, मतलब आपको प्रैक्टिस होगी, अब आप कर लोगे ना रिंग वाले भी क्वेश्चन, कर लोगे ना? हाँ या ना में बोलो, करोगे जवाब। सर एक और। यस सर। अरे मैं अभी क्वेश्चन तो मैं बहुत कराऊंगा बेटा, जब तक मुझे पता है ना, अभी मुझे सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना, अभी मैंने क्वेश्चंस के अभी सर मैं पीछे वाला स्लाइड एक मिनट सर। यहाँ पे सर आगे वाला। सर हो गया। अब देखो तुम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन करके दिखा दिया जिसने, मान जाऊंगा उसने, उसको समझ आ गया, सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, रेजोनेंस सब कुछ लगेगा। मैं थोड़े हिंट दे रहा हूँ बस, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। दूसरा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो तो छोटा सा कर देता हूँ इसको, एक काम करता हूँ पहले मैं छोटा क्वेश्चन दे देता हूँ। इन बताओ इन तीनों में कौन का ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा? सर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। क्यों सेकंड वाला क्यों होगा? सर इसमें हमारे कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा बन रहे हैं और फिर लोन पेयर भी है इसलिए। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन जनरल जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, है ना? देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, लोन नेगेटिव सिंगल डबल दो बॉन्ड के साथ, सेकंड फिर थर्ड एक बॉन्ड के साथ था, फिर फर्स्ट, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन होगा। क्या हुआ ये, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्लियर हो गया यस सर। सभी को? मतलब हम यस सर। इन जनरल Yes, sir. बोल सकते हैं ना रेजोनेंस, देखो मैं लिख देता हूँ, इन जनरल रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। सर हमेशा नहीं होता ये? अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारे इफेक्ट पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक इफेक्ट भी होता है, मैं बात करूंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन अच्छा सा करा दूंगा, है ना? और यदि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी होता है, हमेशा ही होगा, नहीं ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी होगा। ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन दे दूं एक। अच्छा, यदि आप यहाँ पे मान लो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तब भी क्या होता, यही ऑर्डर होता ना? यस सर। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे दूं आपको इस तरीके से, मैं बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, मतलब मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 की आपको ऑर्डर बताना सीधा इकट्ठा। सर ये वैसे इधर पॉजिटिव में उल्टा क्यों नहीं हुआ, रेजोनेंस ज्यादा पे? रेजोनेंस की वजह से नहीं हुआ ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा होगा स्टेबल, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा। आपको क्या करना, जितने वाले मैंने नेगेटिव वाले क्वेश्चंस कराए कार्बेनाइन वाले, आपको होमवर्क में क्या करना है, उसमें पॉजिटिव कर देना है, वो सॉल्व करना है। और जितने मैंने पॉजिटिव वाले कराए हैं उसमें क्या कर देना, नेगेटिव वाले, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्लियर हो जाएगा। पहला क्लियर है देवेश, शुभम? यस सर। क्या क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा, कम कराऊं थोड़े? सर ज्यादा कराइए, सही है सर, आप सही करा रहे हैं। मतलब कोई डाउट तो नहीं आ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बता देना भाई मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम कोई भी क्वेश्चन लगाओ ना, बुक उठाओ तो ये लगे तुम्हें कि हाँ मैंने सब पढ़ा है, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं कौन सा। इसको इस क्वेश्चन को कर दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं अब आ गया है सब कुछ, अब तुम रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पूछ लेना कहीं समझ नहीं आया, दोबारा से जब तक की समझ ना आ जाए। ठीक है बच्चा पार्टी? यस सर। बताओ, ये 10 लिख दिए, 10 में से ऑर्डर बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन बताना। सर ये पीएच क्या है? पीएच जो बेंजीन रिंग को, फिनाइल को इसको बोलते हैं, इसको बेंजीन रिंग जो हो, तो इस तरीके से
या सी को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, याद आ गया। मतलब C6H5 होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? बेंजीन। ठीक है ना, C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। जो सबसे पहले करके देखा है, नाम बोले सीधा अपना, सीधा अपना नाम बोले। हो गया? यस सर। किस किस से हो गया? नाम बताओ सबके, नाम लिखने पहले। तो कृष्णा। कृष्णा। दूसरा नंबर देवेश, अखिला। सर क्वेश्चन तो गलत है या सही है नहीं पता, लेकिन नहीं, बस नाम बन से ट्राई तो किया ना आपने, बस ये बहुत बड़ी बात है। इसमें से कोई भी 4 दे देगा, मैंने बना के दे दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी 4 ही पूछेगा आपसे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, 10 बना के नहीं देगा वो, समझ रहे हो? कोई भी 3 या 4 उठा लेगा, क्वेश्चन आ जाएगा। आप समझ सकते हो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। सर हो गया। हो गया? देवेश हो गया? सर क्या नाम है? कृष्ण, शुभम, अखिला। सर हो रहा है। अच्छा, शुभम ने कर लिया, कृष्णा ने। ज्योति, अनस, सर कर लेफ्ट होने लगते, जहां मैं पूछने लगता हूँ फिर लेफ्ट होने लगे। अरे आकाश, आए हो तुम? यस सर। समझ में आ गया? हो रहा है? हो गया क्वेश्चन? सर अभी कर रहा हूँ। मैं करूं? यस सर। हथियार गिरा दिए सभी ने। तो बताओ सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस वाले में? बताओ। सर 9 9 वाले में। ये सबको क्लियर है? तो बताओ। ये सबको यस क्लियर है? मैं एक काम करूं, ऊपर वाला मिटा दूं? ऊपर वाला नोट कर लिया आपने? यस सर। मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा तो फिर वो आपको बार बार डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, समझ नहीं पाओगे आप। मैं ये लाइन लिख के छोड़ रहा हूँ 2, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, दोनों लाइनें। ठीक है ना, ये दोनों लाइनें क्या इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से। तो मैंने अभी हाल वो, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा क्या होगी बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन या कार्बन है। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 9। 9 क्यों होगा? ये क्लियर है सभी को? जो क्यों होगा 9? तो उसमें 3 बेंजीन की, मतलब वैसे हम नहीं मान सकते। 3 रिंग है बेंजीन की आपकी,
कितनी देंगे 3, और तीनों के साथ क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। 9 के बाद कौन सा होगा बच्चा पार्टी, अब बताओ। 8। 8 8। अच्छा वेरी गुड, क्योंकि उसमें कितने रिंग के साथ हो रहा है 2 रिंग के साथ हो 2 रहा रिंग है। है। तो देख लो इस तरीके से, देख सकते हो 2 रिंग ले ली हमने, ठीक है। तो फिर आ गया 8 के बाद कौन सा लेंगे बच्चा पार्टी 7। 7। अच्छा 7 क्यों लिया, 6 क्यों 10 क्यों नहीं लिया पहले। सर वो 10 में वो जो CH3 है वो C- को और ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन कल बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे जो एक मिथाइल लगाता एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो रेजोनेंस तो दोनों में ही है बराबर इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल था, यहाँ पे 2 मिथाइल थे, तो यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट से देख लिया। तो फिर कौन सा हो जाएगा 7। 7 के बाद 10, 10 कितना क्लियर हो गया। 10 के बाद 6। 6 और 5 में देखो 6 क्यों हुआ 5 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ पहले, सर क्योंकि इसमें क्या है सेम रीजन है सर वही। सेम रीजन मिथाइल वाला केस, और यहाँ पे कोई नहीं, तो 6 हो गया। 6 के बाद 5 5 के बाद 2 2, फिर 3, सेम रीजन है 2 और 3 में भी देखो, यस सर। जो 5 और 6 का है, जो 7 और 10 का है, वही रीजन 2 और 3 का है। फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। कृष्णा सही है। नो सर, अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ। पूछना है सर। पूछना है, लेकिन आपको एक होमवर्क है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव कर देना, तब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना, बताना। अब उल्टा नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। हाँ पूछो सब, क्या नाम है कृष्णा। सर 7 का बता दीजिए। 7 में तो सर यहाँ एक मिथाइल लगा था, यहाँ पे कितने मिथाइल लगे थे बताओ, 2 मिथाइल लगे थे, है ना। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी एक रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी एक रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या है, कितने ग्रुप लगे 2, यहाँ पे 1, तो बताओ जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा फिर 7। फिर उसके बाद अब बताओ, और कोई डाउट। सर 6 और 5। अब तुम वही कॉन्सेप्ट है, सेम देख लो तुम, यहाँ पे 2 बॉन्ड के साथ यहाँ भी हो रहा है, 2 बॉन्ड के साथ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, किससे, मिथाइल ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं लगा हुआ, इसलिए कौन सा हो जाएगा 6। 6 फिर 5, फिर ऐसी सेम रीजन है सेकंड थर्ड में। यस सर, वो आ गया सर मेरे। जब मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है वो समझ नहीं आया। कैसे, देखो बेटा डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो रेजोनेंस ज्यादा होगा ना, और जब रेजोनेंस ज्यादा होगा, आपको पता है ये चीज तो आपने पढ़ी है, जब रेजोनेंस ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा, क्यों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे उसके ज्यादा बनेंगे, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी नहीं ज्यादा। कुछ दिमाग में आया पिछले लेक्चर का देवेश। देखो पढ़ते जाओ, मैं पहले बोल रहा हूँ डेली डेली पढ़ते जाओ, अब देखो सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी, इसलिए डेली डेली रिवाइज करते जाओ, डेली डेली वही, भूलना मत कोई भी। क्लियर है इतना आकाश, यस सर। कोई डाउट यहाँ पे, नो सर। किसी को कोई डाउट अभी भी कुछ पूछना हो, देवेश, नहीं सर क्लियर है। अकेला, क्लियर है सर। तो कृष्णा का गलत था, शुभम किसका सही था, शुभम का सही था, यस सर सही था सर मेरा। और किसी बच्चे का सही हो, सर तुक्का तो मेरा भी ठीक था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं था ना। चलो कोई बात नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या फंडा था। तो आपको एक होमवर्क समझ में आ गया, जब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा तो आपको क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन है वो करना है, कॉन्सेप्ट है उसमें भी, सीख जाओगे। एक क्वेश्चन लास्ट में करा रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मान लो CH3 CH2 माइनस दे दिया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस दे दिया, इस तरीके से ले लेते हैं।
और एक दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C-। आपसे पूछा जाए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन बताओ, तो कैसे बताओ? अच्छा एक बात बताओ, एल्केन एल्कीन एल्काइन में थर्ड वाले की ज्यादा होगी सबसे ज्यादा। फर्स्ट क्यों? चीज सबसे कम हो गई। हाँ फर्स्ट ही क्या हुई, सबसे कम हुई। क्यों? ये तो मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, मिथाइल ग्रुप है ना? एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, समझ लो यहाँ पे अच्छे से इस चीज को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एल्काइन की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? एल्काइन की, क्योंकि एस ड्यू टू क्यों होती है ये भी लिख लेना, ड्यू टू एस करेक्टर, ड्यू टू एस करेक्टर। अब बोलोगे सर एस करेक्टर क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? एसपी, एसपी होगा। मतलब कितने परसेंट एस करेक्टर होगा इसमें? 50%। 50%. इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इन्हीं तीनों के केस में। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हम बोल सकते हैं एल्काइन एसिडिक भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। अच्छा एसिडिक भी ज्यादा होगी, कितनी बात है, मतलब माइनस आई इफेक्ट भी किसका ज्यादा होगा बताओ? तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा बताओ? स्टेबल कार्बेनाइन बताओ यहाँ पे, बोलो। सर फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाले की ज्यादा होगी माइनस तो ये है। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर हुआ इतना या नहीं हुआ? सर ये एस करेक्टर क्या है? एस करेक्टर वही है परसेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, देखा sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है। s और p तो है इसमें ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल कितना है इसमें? 50%, p ऑर्बिटल कितना है? 50%। सर ओके सर। ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कैसे हो जाती है? बेटा ये फिर बहुत ज्यादा इतना हम उसमें नहीं घुसना चाहते, इन द सेंस अपन को रिसर्च नहीं करनी है इसमें, ठीक है ना। रिसर्च करनी है तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें उसमें, है ना। अभी सिर्फ याद रख लो ड्यू टू एस करेक्टर, क्यों? क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है 50 पर, जब एस करेक्टर ज्यादा होगा तो एल्काइन का क्या होगा बोलो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट भी उसका ज्यादा, ज्यादा ठीक है। देखो बेटा बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बताता चला जाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। तुम्हें टीचर बनना है तो भाई आ जाना, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तुम्हें बनना हो तो पढ़ोगे, तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा, है ना। नॉलेज PSC MSc करोगे सीख जाओगे, लेकिन उतना अपन को डिटेल में जाना नहीं है, नीट लेवल पे रहो, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक क्लियर सभी, जैसे मान इसको क्लियर हो गया ना यहाँ तक सभी को? यस सर। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? तो अब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो सभी लोग जल्दी से। यस सर ले ली। ले ली, बढ़े आगे। तो ये था Yes, हमारा sir. कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, ठीक है। मैंने हर तरीके क्वेश्चन करा दिए आपको, जहां तक आपको रेजोनेंस का भी बता दिया। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, यदि तुम लोगों का मन नहीं मान रहा हो तो मैं एक क्वेश्चन और अच्छा सा करा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक मैंने ये दे दिया लिख के, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको शायद जैसे आपको ये दे दिया जाए, मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, जैसा कि तुम हमेशा डिमांड करते हो। चलो ए और बी में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा।
बी। B. सभी लोग भी बोल रहे हैं। यस सर। यहाँ सर पे ये ज्यादा स्टेट होगा बी से। याद रखना, सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक। यहाँ पे कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक। बोलो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये क्या डिलोक्लाइड प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, याद आ गया। तो एरोमेटिक देखेंगे, उसके बाद हम नॉन एरोमेटिक बोले या रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आते हैं एंटी एरोमेटिक। लिखते जाना है एरोमेटिक। अभी मैं तुम्हें जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा दूंगा ना, लास्ट में मैं तुम्हें एक फाइनल ऑर्डर बताऊंगा उस तरीके से स्टेबिलिटी, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बता दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी देख सकते हैं। सॉरी अभी थोड़ा 1 मिनट रुकना, इस ऑर्डर को ऐसे मत लिखो, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करूँ। रेजोनेंस, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। या मैं पूरी ऑर्डर लिख दूं जो होता है एक्चुअल में, यस सर। पूरी लिख देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एरोमेटिक हो गया, फिर रेजोनेंस हो गया, फिर आपका हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, या प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कर लो, प्लस आई या माइनस आई कोई भी, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ये जनरल ऑर्डर होता है किसकी, बोलो, स्टेबिलिटी का। सर HC क्या है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, प्रियोरिटी का ऑर्डर होता है। यदि मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। पहले देख लो मॉलिक्यूल एरोमेटिक तो नहीं, एरोमेटिक के बाद फिर देखते हैं हम रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक। कितना क्लियर हो गया? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। सर अगर दो मॉलिक्यूल में दोनों एरोमेटिक है तो नहीं आया ऐसा कुछ, तो स्टेबिलिटी दोनों की सेम ही होगी। फिर हम वहाँ पे स्टैंड, बहुत कुछ होता है बेयर स्टैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिंग एक्सपेंशन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वैसा क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए एडवांस में भी नहीं पूछता तुमसे, क्या नहीं पूछता वो, एडवांस में भी नहीं पूछेगा। कितना क्लियर हो गया? यस सर। ये कार्बन आयन कार्बोकेटायन सबके लिए होगा ना? सबके लिए मैंने इसलिए लिखा दिया यहाँ पे कि चलो ठीक है, जनरल ऑर्डर याद रखना। तो इस तरीके से मैंने इसलिए बता दिया भाई, क्वेश्चन तो मुझे पता है तुम लोग मानोगे नहीं, अच्छी बुक लगाए, अच्छी बुक बोले तो टफ बुक लगाए बिना, और उसमें क्वेश्चन मिलेगा, और मिलेगा फिर तुम मुझसे पूछोगे, इससे अच्छा मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सर टफ वैसे लगाते नहीं है सर, वैसे ही इतना ज्यादा कोर्स है और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहली बात तो मैं सब कुछ करा रहा हूँ, उसकी तुम टेंशन नहीं मत लो। तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे तो मैं लगेगा हाँ सर कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं मत लो। फिर भी कुछ छूट जाता है, केमिस्ट्री में बहुत सारा है ना सिलेबस, बहुत है हर एक टॉपिक पे। तो अब एनसीईआरटी में तो छोटा सा लिखा है एरोमेटिसिटी, या छोटा सा लिख दिया उसने इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब कितना सारा है देख रहे हो तुम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन लिखना था, एक्सप्लेन ही करता चला जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोटी सी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अब उस पर कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लिख लिया। तो छूटे तो बता देना, वो भी बता देंगे। पहली बात तो छूटेगा नहीं, फिर भी कभी कभी दिमाग से क्या हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर किसका। सर एक बार पीछे वाले पे कर दीजिए सर। ये जो ए वाला है इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ वही तो है, देखो तो कैसे कितने कैसे, देखो कल मैंने क्वेश्चन नहीं कराया क्लास में ही, यदि याद हो तुम्हें तो, पलटो पेज आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ समझ रहे हो, कैलकुलेट देखो पीछे तुमने एरोमेटिक बताया, और इसको किसना पलटो तो यार। यस सर, हाँ पलट रहा हूँ सर। हाँ सर ठीक है, क्लियर। क्लियर? अरे तुम्हें मैं बता तो रहा हूँ, तुम बस अच्छे से पढ़ो, लेक्चर देखो अच्छे से, तुम्हें सब कराया है। देखो एसिडिक
और पेपर अच्छा जाना चाहिए मंडे का, 45 आउट ऑफ 45 होने चाहिए क्वेश्चन सही, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो एसडी करेक्टर कैसे बताएंगे, पहले अभी हम देख रहे हैं एसडी करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं 12th में नहीं पढ़ाऊंगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर ये सब, है ना, यही पढ़ा रहा हूँ। एसिडिक करेक्टर अच्छे से पढ़ लेना है, इसीलिए बच्चा भूल जाता है। जो चीज जरूरत की होगी 11th की वो मैं उठाऊंगा दोबारा से, क्योंकि मुझे थोड़ा लेना पड़ेगा जीओसी, दोबारा से शायद लूंगा, देखूंगा उस टाइम ऑर्गेनिक में तुम लोगों की क्या हालत है, इस हिसाब से काम करेंगे। तो देखो एसिडिक करेक्टर कैसे बताओगे, एक बात ध्यान रखना, एसिडिक करेक्टर तुमने पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड पढ़ा है? Yes. यस सर। ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ, इसको यदि हम और CO नेगेटिव। CO नेगेटिव क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, प्लस H+। तो हम एक बात बोल सकते हैं बच्चा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, समझना यहाँ पे, उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ना, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस क्यों स्टेबल बनेगा, क्यों जब स्टेबल वो हो जाएगा मतलब वो इतनी आसानी से क्या कर देगा, H+ आयन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यदि इसका बोला जाए कॉन्जुगेट बेस क्यों स्टेबल, तो आप बोलोगे ड्यू टू रेजोनेंस। क्या है, इस तरीके से यदि मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं और अच्छे से बना देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, तो देखो बच्चा पार्टी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा इसको हम के को क्या बोलते हैं, याद है के का नाम तुम लोग, नहीं तो तुम लोग यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं कुछ पढ़ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ सही याद कांस्टेंट फॉर एसिड। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा देखना इक्विलिब्रियम एक के, ठीक है। H+ आयन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है। हाँ पढ़ना, मुझे बताना नाम नेक्स्ट क्लास में, तो मुझे पता तुम लोग भूल जाते हो ना, तुम लोग जो करंट में पढ़ते हो वही चीज तुम्हें याद रहती है। तो देखो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एसिडिक होगा, आपको मैं पूरा ऑर्डर बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में भी उतना ही ज्यादा क्या होता था उसका, के होता था, उतना ही कम क्या होता था बच्चा पार्टी, पीके। समझ लो अच्छे से, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा H+ आयन का कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम क्या होगा पीएच का, उतना ही कम पीएच होगा, जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा एसिडिक, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा पीओएच का कंसंट्रेशन होगा। जस्ट रिवर्स हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ के वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो सब पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा इसलिए मैंने बता दिया। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, वो आपसे एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर पूछ लेगा, आपसे के का ऑर्डर पूछ लेगा, आप उठाना इतिहास है नीट में वही, पी के का ऑर्डर पूछ लेगा, आपसे H+ आयन का कंसंट्रेशन पूछ लेगा, आपसे पीएच का ऑर्डर पूछ लेगा। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सर आप बोलो बच्चा पार्टी। सर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कैसे हो गया, है ना, ये बेटा हम कैसे देखते हैं, आप यदि इसका रेजोनेंस इफेक्ट से देखेंगे तो वहां से आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आसानी से H+ आयन को डोनेट कर देगा, क्योंकि वो भी किस लिए, वो भी भरा पड़ा है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। जैसे ही वो H+ आयन डोनेट करेगा वैसे ही जितना ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी कब होगी उसकी ज्यादा, आप भी समझ रहे हो, स्टेबिलिटी तभी इसकी ज्यादा होगी जितना ज्यादा, जो यदि ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो इस पे क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यस सर, है ना, मतलब यहाँ पे फिर कैसे ग्रुप होने चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करें, सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ग्रुप। सर पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो डोनेटिंग नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्यों, अरे गड़बड़ हो गया सॉरी, यहाँ पे समझो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। अच्छा तो कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी तभी तो ज्यादा होगी जितना ज्यादा ये अपनी तरफ क्या होगा, खींचेगा,
है ना, खींचेगा तो क्या हुआ, H प्लस आयन क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H प्लस आयन क्या दे देगा, आसानी से दे देगा ना। देखो जैसे मान लो मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, इन जनरल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा हम बोल सकते, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। समझो कैसे, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। आकाश, यस सर, ये तो समझ आ गया। अब बोलो। तो देखो अब क्या पूछना है आप, तुम बताओ। सर मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये समझ नहीं आया। देखो बेटा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वही तो होगी जब जो जितनी आसानी से क्या दे दे, H प्लस आयन को दे दे, तभी तो हुई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। यस सर, हाँ। ना तो आसानी से कब देगा, जब अच्छा जब एसिड हो। अच्छा एसिड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और कम कब होगी, नेगेटिव चार्ज पे। जब यहाँ पे कैसा ग्रुप होगा बताओ। सर हेलो, आवाज क्लियर आ रही सभी को? यस सर, आवाज तो आ रही है। आ रही, मुझे नहीं आ रही ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, आप कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्मिक एसिड ले लिया HCOOH, ठीक है ना, फिर मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, फिर हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ यहाँ पे एक और ले लेते हैं, चलो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इनके हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं सबके, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ H C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी क्या होगा देखो PR C डबल बॉन्ड O माइनस। बताओ यस कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सर, वो सबसे ऊपर वाला। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, मतलब। यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, वो कैसा मतलब। में कैसे करेंगे, क्या थर्ड और फोर्थ जो है फिर उनमें कैसे लगाएंगे, पता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। एक मिनट रुको, तो क्या पूछ रहे हो देवेश, फिर से पूछना क्या पूछ रहे हो तुम? सर सेकंड और थर्ड के बीच में बता दो कि हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। सेकंड और थर्ड में कैसे पता लगाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोपाइल है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक होता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड का। हाँ वेरी गुड। और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। कुछ दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा, पहले ये बताओ। सर इस हिसाब से तो फिर अपोजिट रिलेशन होना चाहिए था ना। कैसे? सर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। सर वैसे वीक होने से ये मतलब है कि वो अनस्टेबल होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी हम बात करेंगे, अभी हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे, वहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है। हम बात करेंगे रिएक्शन में जब 12th में आएंगे, सर उसकी बात करेंगे। तो देखने के लिए नहीं कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब तो मतलब उनमें
सिंपल सी बात है, एसिड हम उसे बोलेंगे जो आसानी से H+ आयन को डोनेट करता है। आसानी से H+ आयन को डोनेट कौन करेगा? सर जिसके पास माइनस आई इफेक्ट होगा। हाँ, तो माइनस आई इफेक्ट होगा मतलब क्या कर रहा होगा बताओं? यदि मान लो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा, यहाँ पे जुड़ा है तो OH है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये आसानी से क्या हो सर जाएगा? एसिड तो वो होता है ना जो 100% डिसोसिएट हो जाता है। बेटा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, इसको हम वीक हाँ एसिड सर, हाँ सर, समझ रहे हो? और सर जब मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि जैसे कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो, तो एसिड अच्छा होगा। अच्छा हुआ, इतना भी ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो यदि मान लो मैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा देता, तो देखो जब प्लस आई इफेक्ट लगा दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम बढ़ाते ही जा रहे हो ना, है ना? तो क्या H+ आसानी से देगा? नहीं देगा, ब्रेक ही नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे फिर। यस सर। सर वो क्या लिखा हुआ है ऊपर की तरफ राइट साइड में? तो बेटा समझ लो, फिर समझा देंगे, लिख लेना, सब लिखवा देंगे। सर वही पूछना है ना। कहाँ? ये वाला S, इसको बोलते फॉर्मेट आयन। HCOOH+ निकाल दिया ना, यहाँ से H+ निकालो, सब में से हमने H+ निकाल दिया, ये बना। अच्छा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? हाँ लास्ट वाला कैसे बनाया आपने, वही पूछना क्या लिखा है? PR लिखा है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्रोफाइल। सर वो सब एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है बढ़ने से? जैसे तुम सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा, बस खत्म बात। सर वही कैसे होता है बता दो। तो भाई तो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ। देखो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो जब ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताओ? सर इंक्रीज होगी। हाँ, तो फिर वो आसानी से H+ नहीं देगा ना। हाँ सर ठीक है, नहीं देगा। यहाँ पे जब आपको खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस आएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? वो आसानी से H+ क्या दे देगा? आसानी से दे देगा। यस सर ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाए। एक तो हम क्या करें, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लें, तो जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नहीं तो हम क्या देख सकते थे बताओ बच्चा पार्टी? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगी? एसिडिटी होगी, इतनी कम होगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बताओ, अच्छा एसिडिक कैरेक्टर का तो ये हो गया। H+ आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा? जितना अच्छा एसिडिक होगा उतनी ज्यादा क्या होगा उसका बताओ? H पॉजिटिव का वो कंसंट्रेशन। अच्छा K का भी ऑर्डर यही होगा? यस सर। PK का ऑर्डर सर उल्टा होगा। उल्टा हो जाएगा। भाई तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें? अच्छा पीएच का ऑर्डर वो भी उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बताओ। यस। तो मैं क्वेश्चन दूं आपको फिर इसी बात पे? आपको ये सारे ऑर्डर बताने हैं। एसिडिक ऑर्डर, H+ आयन कंसंट्रेशन को, K के ऑर्डर, PK के ऑर्डर, pH के ऑर्डर। आप उठा के देख लेना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन होगा एक ही में, और आपको इसमें से कोई भी आपको बोल देगा pH, तो आप लगा किसका आते हो? उल्टा समझता, अच्छा pH मतलब एसिडिक ज्यादा, pH उल्टा क्वेश्चन आंसर लगा दोगे। गलती होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, फिर सुन लेना, ठीक है? चले? यस सर। देखो अब हम और बात कर लें, जैसे यहाँ पे हम बात कर लें CH3 CH2 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 COOH CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH2 CH2 COOH CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH2 COOH CH3 CH2 CH2 CH फ्लोरीन COOH। बताओ यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का होगा? सर फोर्थ का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। क्लियर हो गया ना? अब तो आसान लग रहा होगा ये, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? एसिडिक का भी हो जाएगा। अच्छा यही कैसा ऑर्डर हो जाएगा? पॉजिटिव कंसंट्रेशन का भी। ठीक है, और यही कैसा हो जाएगा?
के का भी आपको अधिकतर क्वेश्चन जो नीट दे रहा है वो के और H प्लस पे ज्यादा दे रहा है और पीएच पे, क्यों एसिडिक कैरेक्टर तो याद रहता है कैसे आएगा आंसर इसका? और पी के। क्लियर हो गया यस सर। सर एक बार बता दो। बेटा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो देखो माइनस आई इफेक्ट किस पे लगता है, डिस्टेंस पे लगता है। तो देखो यहाँ पे कहाँ लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में है, वो देखो फोर्थ वाले में, उससे कम थर्ड वाले में, उससे कम सेकंड वाले में, उसमें तो है ही नहीं फर्स्ट वाले में। सिंपल एक ही रूल है, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो मैंने वो गलती से माइनस आई इफेक्ट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वो कर दिया। अच्छा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। मैं आज खत्म नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज तो शायद नेक्स्ट डे अभी और क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 अच्छे। तो मैं पहले स्लाइड दिखा दूं। सर 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में ही होगी? नहीं, 12th में देख लेंगे, तुम्हें जैसा करना हो तुम शुरू से कहो, मैं अपने हिसाब से बना लूंगा प्लान। लास्ट में ही याद भी रह जाता है सर। मैं इसको इस तरीके से रखूंगा, इस तरीके से मतलब उसको अरेंज करना है मुझे, क्योंकि मुझे 11th का कुछ टॉपिक उठाने पड़ेंगे, है ना। मुझे पता है तुम भूल जाओगे तब तक ना। तो जीओसी तो मैं शायद लूंगा, फिर देख लेंगे तुम लोगों की क्या सिचुएशन है। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करा दूंगी। एक क्वेश्चन और लिखो, ये नीट में आया था क्वेश्चन। CH3 CH2 COOH CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH COOH C लिखा हुआ CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड COOH। बताओ उसमें एसिडिक कैरेक्टर कौन है? CBA। वेरी गुड, CBA। देखो C फिर B फिर A। अब तो अच्छा आसान लगने लगा हुआ सर ये भी। अच्छा एक बात मैं यहीं पे बता देता हूँ तुम्हें, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर पूछे, किसी भी कंपाउंड का आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछे, आपको एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर पूछेगा, आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछेगा, बस आपको एक ही बात याद रखना, जितना ज्यादा समझ लो, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इन जनरल में, उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है ना। सर कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी, हाँ मतलब कोई भी एल्कोहल, उतनी ज्यादा एल्कोहल है ना, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी आ जाए, ठीक है। जैसे मैं मान लो एल्कोहल का क्वेश्चन दे दूं एक तुम्हें, मान लो ये हो जाए, तब क्या होगा, तो देखो बच्चा पार्टी कैसे होगा क्वेश्चन, समझ लेते हैं इसको भी। तो आपको जैसा कि मैंने बोला, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए एल्कोहल के लिए भी, तो आप कैसे देखेंगे, और प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना इस बात को। ये तो बोलो सर प्लस आई इफेक्ट तो आपने बताया ही नहीं था एल्कोहल के लिए। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। आग लगा देनी, आग, समझे तुम केमिस्ट्री में। लगाओगे नहीं लगाओगे, पहले बताओ। यस सर। यस सर। CH2 OH ब्रोमीन, CH2 OH क्या लेते हैं यहाँ पे, आयोडीन ले लेते हैं। 1 2 3 4। रुको तो सेकंड मतलब लोकल क्वेश्चन ही देखा, लोकल
तो दे दो कुछ। लिख दूं पूरा? यस सर। हमें पता है तुम्हें आने लगा है, मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, अब तुम केमिस्ट्री की फैकल्टी टॉप मोस्ट बनोगे, मुझे पता है। हम फिर हमारी जगह लोगे। प्लीज सर देखो सर, सर नहीं हम बनेंगे केमिस्ट्री की फैकल्टी, नहीं कंपटीशन करोगे सर अब तो नहीं होगा 1 2 3 4। मुझे पता है ना, तुम अब मुझे चेंज करना पड़ा ना जानबूझ के, तुम लोग, हमें पता था। सर 6 5 1 2 3 समझते 4 नहीं हो यार बात। समझ 6 5 1 2 3 4 6 5 1 2 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका किसका ऑर्डर? एसिडिक का ऑर्डर। अच्छा पीएच का ऑर्डर कौन सा होगा? जस्ट सर ये 1 इसके 5 अपोजिट। हाँ पीके का जस्ट 4 उल्टा। 3 5 6। अपोजिट। तो इस तरीके क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन आया था एक्चुअली पीके का ऑर्डर पूछा गया था, यहाँ पे नीट में पीके का ऑर्डर पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, मैं आपको कराते ही नहीं हूँ वो क्वेश्चन। तो फिर आगे सर बढ़ा लास्ट जाए। स्लाइड दिखाना। बिल्कुल दिखाएंगे बच्चा पार्टी, क्यों नहीं दिखाएंगे। सर ये जो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होते हैं, इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है क्या? नहीं नहीं होती है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है यार, है ना। होती तो बहुत कुछ है, फिर हम पीएचडी नहीं करानी ना मुझे तुम लोगों को। सर मतलब ऐसे तुम पूछ लोगों का- होती है? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती सबकी वैल्यू होती है भाई, है ना। हम न्यूमेरिकली हमने क्या बोला, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनका सबका निकाल लेते हैं भाई, है ना? पूछने तो नॉलेज तो पता होनी चाहिए ना। हाँ भाई होती है ना, मैं बोल तो रहा हूँ होती है। यस सर। तो और क्वेश्चन दिए जाए फिर तुम्हें, पेश किए जाए क्वेश्चंस। यस सर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं यहाँ पे कौन सा बच्चा आंसर बता पाता है। अच्छे से पढ़ लेना, कल मैं एक 2-3 क्वेश्चन इतने अच्छे लाऊंगा कि तुम हिल जाओगे। क्या हो जाओगे? हिल जाओगे, कि कंफ्यूज आ जाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें और कहाँ से सॉल्व ना करें, समझ लो। तो जैसा कि एक मैं ऑर्डर बता रहा हूँ इस तरीके से, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होते हैं, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं वो होते हैं सल्फोनिल ग्रुप। कौन से बच्चा पार्टी? समझना। उसके बाद होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्यों लिखा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो आपको मिक्सअप दे दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिए, सल्फोनिल ग्रुप भी दे दिए, एल्कोहल भी दे दिया, अब तुम कंफ्यूज आ रहे हो भाई कैसे करें क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? सबसे ज्यादा कौन से हो जाएंगे? सल्फोनिल प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद आपके, बस अभी हम एल्कोहल लिख देते हैं, अभी हम वाटर नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। एल्कोहल से ज्यादा वैसे हम देखा जाए तो फिनॉल होते हैं, है ना। फिनॉल के बाद क्या? साइनाइड नहीं है क्या आएगा? सर? साइनाइड। फाइनाइट? साइनाइट? नहीं नहीं उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम इन्हीं की एसिडिक कैरेक्टर की। उसके पास H+ है क्या साइनाइड के पास? यस सर नहीं है। तो अभी हम H+ वाले बात कर रहे हैं। और ये मत बोलना सर वो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज इक्विलिब्रियम में पढ़ी हुई ना बहुत सारी, ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी, लुईस एसिड, लुईस सर होता तो CN- ना भाई, उनका नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, एसिडिक का। ये मैंने अब आप कहोगे सर क्यों दिया आपने? दिया इसलिए है, किस लिए दिया था मैंने? क्योंकि सर अब आप इसी पे क्वेश्चन देने वाले हो। बिल्कुल सही बात, समझ जाता है बंदा। तो क्वेश्चन लिखो फिर इसी पे। एक क्वेश्चन देता हूं मैं। मैंने एक ले लिया फिनॉल, अच्छा पार्टी, ठीक है ना। दूसरा ले लिया इथाइल एल्कोहल ETOH। टी ले लिया हमने, क्या लेना है? फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, नाम भी याद रख लेना। डी ले लिया हमने Me3CCOOH। बताओ भैया यहाँ सर पे सी वाले को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। डी वाले को फॉर्मिक एसिड। बताओ यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का होगा। सर डी वाले में क्या लिखा आपने?
Me3CCOOH। DCAB। जैसे DCAB। हाँ बस यही, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी, बस तुम लोग कुछ सोचते तो हो नहीं, है ना। DCAB मार दिया, DCAB। सोचो भाई, सोच समझ के आंसर दो, मतलब ऐसे ही नीट में करके आओगे तुम, ऐसे ही अभी पेपर में करके आओगे सर, फिर कहोगे सर छोटी छोटी गलती हो गई, अरे यार केमिस्ट्री तो बन ही सर नहीं रहा। AADCB। सर ऐसा कुछ लग रहा है। सर इसमें एसिडिक करेक्टर बताना है सर। सब बताना बना के जाओ, अब तो मैंने क्वेश्चन ही बढ़ा दिया। देखो बेटा समझो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? एल्कोहल से ज्यादा, फिनॉल से ज्यादा कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं? 2। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक। सर ये दोनों तो पहले अब देखा, अब हमने देखा तो हमने जानेंगे, समझेंगे, दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे इनसे। तो देखो अब प्यार कैसे करेंगे, ये फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा हाइड्रोजन का? सर बोलो। सर C ज्यादा होगा D से। तो सी क्या हो जाएगा? डी का ज्यादा हुआ ना, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा है, और मैंने बताया प्लस आई सर मैंने इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कंसीडर कर लिया इसका। सी, फिर उसके बाद डी, ये तो ये हो गया। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट है, नहीं। एसिड क्या होते हैं आपके? ज्यादा एसिडिक होते हैं। एसिड जो वो खुद ही बोला, एसिड मतलब ज्यादा एसिडिक, ठीक है ना, समझ गए, नाम में ही छुपा हुआ है सी डी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? ए फिनॉल होता है। उसके बाद कौन सा होगा बच्चा? दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आया है भाई नीट में, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, हिल जाओगे। ये तो आसान से है। आसान थे, मतलब तभी गलत आंसर बताया था। मतलब तुम्हें समझ में आया था तो आसान है, और समझ में नहीं आता, अभी जब आंसर गलत किया था तब तुम्हें टफ लग रहा था। गलत क्यों किया था जब आसान था? देखो मैं बताऊं, आसान होते हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं में गलती होने के चांसेस होते हैं। ये मैं तुम्हें बात बता दूंगा, सबसे अच्छी बात। यस सर, जल्दी सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, जो चीज आसान लगती है ना वो, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते। क्यों? तुम एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पढ़ते उस टाइम, तुम क्या देखते हो? आंसर देखते हो। उसमें थोड़ा सा नोट या कुछ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, एक पूंछ जुड़ी हुई जो तुमने देखी नहीं होगी बहुत छोटे से शब्दों में, और तुमने आंसर लगा दिया। यस तो सर। इसलिए दिमाग खोल के दिया करो क्वेश्चन। तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक। अच्छा पीएच का ऑर्डर कौन सा होगा इसका? के का ऑर्डर क्या होगा? पी के का जस्ट उल्टा, के का, और एस प्लस आयन कंसंट्रेशन सेम। अब सर? बताओ क्लियर? हाँ तो बच्चा सर ये C और D में सर समझ में नहीं आया सर, ये प्लस आई इफेक्ट तो एसिडिक ज्यादा होता है ना सर? किसका ज्यादा होता है? सर एसिड अरे का। अरे बच्चा पार्टी, एसिड का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? नहीं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होता है। क्या यार तुम गलत लिखे हो क्या? मैंने क्या लिखा है? पीछे स्लाइड देखो, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, शुरू से लेको लास्ट तक क्या लिखा है? सर प्लस आई, एक मिनट, हाँ यस सर। मैंने कितनी, एक बार यहाँ लिखा, फिर मैंने एक बार यहाँ भी लिखा, है ना, फिर मैंने एक बार यहाँ भी लिखा, क्या लिखा है? ओ क्लियर हो सर गया? सर वो मैं माइनस की जगह प्लस बोल गया, हाँ तो मैंने वो प्लस ही सोच लिया दिमाग में, सॉरी सर। क्लियर हो गया? यस सर। आप बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, सबसे आखिरी में आना चाहिए ना? क्या? नो सर कोई बात नहीं, हाँ ठीक है सर। ऑर्डर याद ही नहीं हो रहा, प्लस है माइनस आएगा। क्या बोल रहे हो भाई देवेश, क्या बोल रहे हो? बोलो, कंफ्यूजन हो जाता है सर बार बार। क्या कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें? सर प्लस है माइनस है का ऑर्डर याद नहीं हो रहा। तो याद नहीं हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये क्वेश्चन तुम बार बार लगाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। फिर हमें कैसे याद हो गया? NH3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद NO2 यूज करोगे तभी तो होगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो याद तो तुम्हें रखना पड़ेगा, वो चीज तो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी, उसका मैं भी कोई उपाय नहीं कर सकता। ठीक है सर। उसकी कोई ट्रिक नहीं है। सर निमोनिक बनाया था वो इतना मुश्किल हो गया था। हाँ मैंने ट्रिक भी बनाई थी तो वो भी मुश्किल लग रही थी तुमको, तो और ज्यादा मुश्किल लग रही हाँ थी। सर वो ट्रिक से याद किया तो थोड़ा ज्यादा भूल गया। हाँ तो ट्रिक मत करो ना, ट्रिक मत देखो भाई, मैंने बोला था ट्रिक छोड़ दो, मिटा भी दिया था मैंने।
और बताओ भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो तो सर। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी, ठीक है? अभी के लिए क्या करें, टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग सर। गुड वेरी इवनिंग गुड सर। इवनिंग, ठीक है ना? अच्छे बाय। से गुड पेपर देना है। इवनिंग। बाय 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 बाय, ऑल ऑफ यू, बाय।